हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आवेश वितरण क्या होता है। जब हम किसी भी वस्तु को आवेशित करते हैं तो यह आवेश उस वस्तु के पदार्थ के अनुसार वितरित होता है। जैसे सपोज करिए कि आपके पास एक चालक पदार्थ है और आपने उसको आवेश दिया है, तो ये आवेश चालक पदार्थ के पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। और अगर कुचालक पदार्थ है तो ये पृष्ठ के अंदर भी होता है और जो वस्तु के पृष्ठ पर भी होता है। इसका अर्थ ये है कि जो आवेश वितरण होता है वो वस्तु की आकृति के अनुसार है। अब आकृति इसमें तीन तरह की हो सकती है। एक होता है एक विमीय, दूसरा द्विविमीय, तीसरा त्रिविमीय। एक विमीय में जैसे एक बहुत पतला तार है, अब उसको हम आवेशित करें तो उसको हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। कोई पृष्ठ है, ये सपोज करो कि एक चालक प्लेट है, प्लेट को हमने आवेशित कर दिया तो उसको हम पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। और अगर मान लो कोई त्रिविमीय वस्तु है, जैसे कोई घन है, बेलन है, इस तरह का है, कोई भी शंकु है, धातु का बना हुआ है, और उसको हम आवेशित करें तो इसके पूरे पृष्ठ पर फैल जाता है, तो फिर ये त्रिविमीय होता है। जो ये तो अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सतत आवेश वितरण। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहला है, इसमें रेखीय आवेश वितरण। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब किसी पतली तार को आवेशित किया जाता है तो आवेश गोले की तार की लंबाई पर वितरित होता है। इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। सपोज करो कि भाई आपके पास यहाँ कोई भी एक इस तरह का तार दे रखा है, कोई इस तार को हम आवेशित करते हैं। इस आवेश की प्रति इकाई लंबाई पर जो आवेश होता है उसको हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक अल्पांश ले लेते हैं, ये अल्पांश होता है mn। इस अल्पांश के कारण हम यहाँ r दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें तो विद्युत क्षेत्र इस तरीके से होगा। इस अल्पांश को ऐसे यहाँ मिला दिया जाए इस रेखा के अनुदिश, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट P मान लें और इस से इसकी दूरी हम r के बराबर मान लें। ये डिस्टेंस इसमें r है।
एकांक लंबाई पर आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहती है। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्ब्डा इक्वल टू आवेश अपॉन लंबाई। तो जैसे हमने यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि भाई ये अल्पांश है और इस अल्पांश पर आवेश dq के बराबर है और इसकी लंबाई dl के बराबर है, तो dq अपॉन dl। अगर पूरे ही इसको हम ले लें तार को, इस पर पूरे पर आवेश q मान लें, इस तार की लंबाई l के बराबर मान लें, तो q अपॉन l। यदि तार की लंबाई L तथा उस पर आवेश Q हो तो रेखीय आवेश घनत्व निम्न होगा। तो लैम्ब्डा इक्वल टू Q अपॉन L और यहाँ से Q इक्वल टू लैम्ब्डा L। तार के अल्पांश dl के लिए हम इसको dq लिख देंगे, dq इक्वल टू लैम्ब्डा dl। तो r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू dq अपॉन r स्क्वायर। dq के स्थान पर क्योंकि अल्पांश से लिया है इसलिए यहाँ पर dq लिखा हुआ है, dq के स्थान पर ये लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्ब्डा dl अपॉन r स्क्वायर, ये इक्वल टू dE। अब पूरे तार के लिए लें तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये संपूर्ण आवेशित तार के लिए, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे E इक्वल टू इंटीग्रेशन L 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्ब्डा dl अपॉन r स्क्वायर।
तो ये एल में लिखा है, इसका मतलब लंबाई से है। रेखीय, तो मैंने आपको बताया था प्रारंभ में कि जो समाकलन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है लाइन इंटीग्रेशन, जिसको हम रेखीय समाकलन कहते हैं। दूसरा होता है पृष्ठीय समाकलन, सरफेस इंटीग्रेशन, इसको आप एस से व्यक्त करते हैं यहाँ पर। और तीसरा होता है आयतन समाकलन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, उसके लिए हम यहाँ पर वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया आपका रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा मैं आपको इसको लेता हूँ दूसरा है पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश यानी कोई भी हम पृष्ठ ले लें, कोई भी चालक पृष्ठ हो, किसी पृष्ठ पर आवेश वितरण को पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। तो हम यहाँ सरफेस लेते हैं, सरफेस के अंदर उसका क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व यानी पृष्ठ के इकाई क्षेत्रफल पर आवेश को हम पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं, इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब क्या है कि सिग्मा इक्वल टू आवेश अपॉन क्षेत्रफल। तो इनके आप जो मात्रक है वो भी तुरंत इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने रेखीय आवेश घनत्व बताया, तो Q अपॉन L, तो कूलाम पर मीटर। यहाँ पर आवेश अपॉन क्षेत्रफल, तो कूलाम प्रति वर्ग मीटर। तो यहाँ पर इसका जो मात्रक होगा ना, वो होगा आपका कूलाम प्रति वर्ग मीटर या Cm-2। तो अब मान लेते हैं कि अपने पास यहाँ पर कोई सा भी एक पृष्ठ है, जो सपोज करो कि आपने ये यहाँ पृष्ठ ले लिया है, ये पृष्ठ है जो इस पृष्ठ को हमने आवेश दिया हुआ है। इस तरीके से अब यहाँ पर हम प्रेक्षण बिंदु ले लेंगे इसका, ये प्रेक्षण बिंदु P है, और यहाँ पर हम इसका कोई सा भी एक अल्पांश ले लेंगे। तो इस तरीके से ये अल्पांश है, इसका क्षेत्रफल ds के बराबर है, क्षेत्रफल ds, और यहाँ से इसकी जो दूरी है वो इसमें r के बराबर है। तो इस पॉइंट P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इसी रेखा के अनुदिश, यानी इस तरीके से ये होगा विद्युत क्षेत्र E। तो ये पूरा पृष्ठ, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल S के बराबर मान लें और आवेश Q के मान लें, तो Q अपॉन S। और हमने अल्पांश ले रखा है तो अल्पांश का आवेश dQ और क्षेत्रफल ds, तो dQ अपॉन ds।
पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल ds पर आवेश dq इक्वल टू सिग्मा ds। r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस अल्पांश के लिए निकाल रहे हैं, तो डी ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी क्यू के स्थान पर सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर, ये इक्वल टू डी ई। पूरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे, इसका समाकलन कर लेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए E इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर। सरफेस लिख दिया, इसका मतलब पृष्ठ के लिए आ गया जो ये, तो यहाँ सरफेस ये ई का। तो ये है पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ पर आवेश का वितरण। अब हम लेंगे इसमें तीसरा, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण के अंदर हम त्रिविमीय वस्तु लेते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, कोई घन हो, घनाभ हो, बेलन हो, गोला हो, शंकु हो। अब इसको हम जब चार्ज करते हैं तो इस पर ये पूरे आयतन पर वितरित होता है। तीसरा है इसमें आयतन आवेश वितरण। इसमें त्रिविमीय वस्तु होती है, तो किसी त्रिविमीय वस्तु पर आवेश वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब जैसे आपने देखा कि जो एक रेखीय होता है तो उसको हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, पृष्ठ पर होता है तो पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। यहाँ पर आयतन पर आवेश का वितरण है तो हम इसको आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। तो एकांक आयतन पर आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो
से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब है रो इक्वल टू आवेश अपॉन आयतन। ये आयतन ले रखा है तो रो का जो मात्रक होगा वो कूलम प्रति घन मीटर, कूलम प्रति घन मीटर, या इसको लिखें Cm-3। अब हम यहाँ पर कोई सी भी घनाकार वस्तु ले लें, जैसे सपोज करो कि भाई आपने एक ये ले लीजिए, इस तरीके से एक घनाभ के रूप में ले लिया। ये घनाभ ले लिया, इसको पर हमने चार्ज दिया तो ये घनाभ पर ये चार्ज सारे पृष्ठों पर। अब इसका हम एक अल्पांश आयतन ले लें, तो अल्पांश आयतन के लिए आपको यहाँ पर एक अल्पांश इस तरीके से इसी के जैसा एक अल्पांश बनाना है। ये जैसा ये बनाया ठीक उसी तरीके का, और इससे हमें r दूरी पर, तो सपोज करो कि ये पॉइंट आपका यहाँ पर P है और इसकी यहाँ से जो दूरी है वो r के बराबर है, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस तरीके से होगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर। तो मैंने आपको इस तरीके से जो अल्पांश आयतन पर आवेश dq इक्वल टू रो dv। dv क्या है? इस अल्पांश का आयतन। अल्पांश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE इक्वल टू 1/4πε0 इंटू dq अपॉन r²। और dq का मान ये रख दे रो dV, तो ये इक्वल टू 1/4πε0 इंटू रो dV अपॉन r², ये इक्वल टू dE। तो ये तो अल्पांश के कारण हो गया। अब पूरे आवेश वितरण के लिए ले संपूर्ण आवेश वितरण के लिए E इक्वल टू V मीन्स वॉल्यूम, आयतन, 1/4πε0 इंटू रो dV अपॉन r²। तो इस तरह से जो विद्युत क्षेत्र होता है वो आवेश वितरण के अनुसार अलग अलग होता है। ये क्वेश्चन बोर्ड में एक बार पूछा गया था और वहाँ पर उन्होंने सिर्फ रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व,
इनकी परिभाषाएं पूछी थी और उनके मात्रक पूछे थे जो। तो आपको क्या करना है कि इसमें लैम्डा, सिग्मा, रो इनकी केवल परिभाषा लिखनी है, इतना सारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। परिभाषा लिखो और उसके जो फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, वहीं से उसका मात्रक लिख दो, आवेश अपॉन यानी कूलम पर मीटर। सिग्मा है तो क्यू अपॉन एस, कूलम पर मीटर स्क्वायर। आयतन आवेश घनत्व है तो रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो कूलम पर मीटर क्यूब। तो जितना क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया है सिर्फ उसी का लिखें, उसके अंदर ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अंक नहीं मिलेंगे। जितने भी अंक होते हैं वो क्वेश्चन के सेगमेंट के अनुसार होते हैं, जो उसमें पूछा गया है उसी पर ही आपको मार्क्स दिए होंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 तरह का आवेश, इसको शॉर्ट के अंदर 1D, 2D, 3D आवेश वितरण कहते हैं। 1D का मतलब 1 डायमेंशनल यानी रेखीय आवेश वितरण, 2D का मतलब 2 डायमेंशनल यानी कि पृष्ठ आवेश वितरण, और 3D का मतलब वॉल्यूम यानी आयतन आवेश वितरण। तो यहाँ पर ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि D का मतलब होता है डायमेंशनल, विमीय। तो 1 विमीय, 2 विमीय, त्रिविमीय, इस तरह के जो होते हैं उन पर जो आवेश का वितरण होता है तो उसके अनुसार ये आवेश घनत्व होते हैं। और ये आवेश घनत्व विद्युत क्षेत्र की गणना करने में बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। तो आज अब मैंने आपको ये आवेश वितरण के बारे में बताया है, तो आप इसको नोट करें और अपने नोट्स बना के तैयार करें, साथ ही और भी जो आपके मित्रगण हों उनको भी इसको बता दें। थैंक यू।